भारत का कौमी परचम तिरंगे का साइज़ क्या होता है। तिरंगा जो कंपनी परचम बनाती है वो मुख्तलिफ साइज़ से परचम बनाती है, तिरंगा बनाती है। तिरंगे का साइज़ मुख्तलिफ होता है, कोई तिरंगा छोटा होता है, कोई तिरंगा बड़ा होता है, तो हर साइज़ का तिरंगा पाया जाता है। जो कंपनियां तिरंगा बनाती है, भारत का कौमी परचम बनाती है, वो मुख्तलिफ साइज़ का परचम बनाती है। आइए हम आपको बतलाते हैं और जानकारी नॉलेज देते हैं कि किस किस साइज़ का कौमी परचम बनाया जाता है। नंबर 1, जब तिरंगे की लंबाई 6300 मिलीमीटर हो और चौड़ाई 4200 मिलीमीटर हो तो उस वक्त अशोक चक्कर का साइज़ 1295 मिलीमीटर होता है। नंबर 2, जब तिरंगा की लंबाई 3600 मिलीमीटर हो तो उस वक्त उसकी चौड़ाई 2400 मिलीमीटर होता है और अशोक चक्कर का साइज़ 740 मिलीमीटर होता है। नंबर 3, जब तिरंगे की लंबाई 2700 और चौड़ाई 1800 हो तो उस वक्त अशोक चक्कर का साइज़ जो होता है वो 555 मिलीमीटर होता है। नंबर 4, जब तिरंगे की लंबाई 1800 मिलीमीटर और चौड़ाई 1200 मिलीमीटर हो तो उस वक्त अशोक चक्कर का साइज़ 370 मिलीमीटर होता है। नंबर 5, जब तिरंगे की लंबाई 1350 मिलीमीटर और चौड़ाई 900 मिलीमीटर हो तो उस वक्त अशोक चक्कर का साइज़ 280 मिलीमीटर होता है। नंबर 6, जब तिरंगे की लंबाई 900 मिलीमीटर और चौड़ाई 600 मिलीमीटर तो उस वक्त अशोक चक्कर का साइज़ 185 मिलीमीटर होता है। नंबर 7, तिरंगे की लंबाई 450 मिलीमीटर और चौड़ाई 300 मिलीमीटर तो उस वक्त अशोक चक्कर का 90 मिलीमीटर का होता है। नंबर 8, जब तिरंगे की लंबाई 225 मिलीमीटर और चौड़ाई 150 मिलीमीटर तो उस वक्त अशोक चक्कर का साइज़ 40 मिलीमीटर होता है। नंबर 9, जब तिरंगे की लंबाई 150 मिलीमीटर और चौड़ाई 100 मिलीमीटर तो उस वक्त अशोक चक्कर का साइज़ 25 मिलीमीटर होता है। तो मुख्तलिफ साइज़ का कौमी परचम तिरंगा बनाया जाता है और लंबाई, चौड़ाई और बीच में अशोक चक्कर की भी साइज़ घटता बढ़ता रहता है। और कौमी परचम जो कंपनियां बनाती है वो एक कंपनी है जो कौमी परचम बनाती है। हर कंपनी को कौमी परचम बनाने की इजाज़त नहीं होती है। अगर कोई कंपनी कौमी परचम बनाती है और हुकूमत से इजाज़त नहीं लेती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, जेल जाने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए हर एक कंपनी कौमी परचम नहीं बनाती है और परचम का जो साइज़ होता है मुख्तलिफ साइज़ होता है।